सनातन धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा जाता है प्राचीन काल में देवियों ने भी अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती थी। इतना ही नहीं, करवा चौथ का व्रत को लेकर कई कथाएं भी धार्मिक ग्रंथों में प्रचलित हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि सबसे पहले कहाँ हुई थी करवा चौथ व्रत की शुरुआत। तो चलिए जानते हैं किसने किया था सबसे पहले यह व्रत। 1 नवंबर शुभ दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सनातन धर्म के अति महत्वपूर्ण करवा चौथ का व्रत, जो सनातन धर्म में पति पत्नी के आपसी प्रेम और निष्ठा को प्रदर्शित करने वाला यह व्रत पूरी दुनिया में सनातन धर्म की सुहागिन स्त्रियां करती हैं। इस दिन निराजल व्रत रहकर रात्रि काल में चंद्रमा का दर्शन करते हुए अर्घ देकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। धर्म ग्रंथों के मतानुसार महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से भी इस व्रत को करने की सलाह की दी थी और द्रौपदी ने इस व्रत को किया। परिणाम स्वरूप पांडव विजयी हुए और कौरवों का सत्यानाश हो गया। एक कथा यह भी है कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में भीषण संग्राम छिड़ा। देवताओं का पलड़ा कमजोर पड़ रहा था, जिसे देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों से इस व्रत को करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के आदेश पर समस्त देवियों ने यह व्रत किया। फलस्वरूप देवता संग्राम में विजयी हुए और राक्षसों का नाश हुआ। तब से यह परंपरा के रूप में यह व्रत सनातन धर्म की माताएं मनाती हैं। ऐसी भी कथा है कि जिन स्त्रियों के पति की आयु क्षीण हो चली हो, उनकी कुंडली में मार्गकेश का योग बन रहा हो, अगर वे सुहागिन माताएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं तो निश्चित तौर पर वे अपने पति की आयु को लंबी करते हुए समस्त संकटों का नाश करती हैं। एक कथा ये भी है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भी भगवान शंकर के लिए किया था।